नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष मीन लव राशि फल 16 फरवरी से 12 मार्च 2023। मित्रों, विशेष ध्यान दें, यहाँ पर शुक्र का परिवर्तन होगा और मंगल का भी परिवर्तन विशेष रूप से आगे होने वाला है। तो आपको इसमें क्या क्या स्थिति देखने को मिलेगी, जब आप ये समझिए कि मीन जो राशि है वो गुरु की राशि, ठीक है ना। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मित्रों, जब शुक्र उच्च का होगा तो वो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की योग बनाएगा। अभी तक आपने ये देखा कि आप मेष राशि से जुड़े हुए थे, लेकिन आपका पार्टनर विशेष रूप से मेष राशि का था तो उसने आपको ब्लॉक कर दिया था, वो आपको इग्नोर कर रहा था, या फिर तलाक इत्यादि के योग चल रहे थे, जिसके कारण आपके प्रेम संबंध श्रेष्ठ नहीं हो पा रहे थे। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो विश्लेषण किया जाता है उसमें आपको सटीक जानकारी दी जाती है। विशेष रूप से हमारे यहाँ फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या फिर वो आगे आपको धोखा देने वाला है, तो ये सारी स्थितियों से आपको अवगत मैं कराता हूं। साथ ही क्या उपाय आपको करना चाहिए, कैसे पार्टनर आ सकता है, मिलन के योग बन सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर मैं विशेष चर्चा करता हूं। साथ ही आपके भूत और भविष्य की भी जानकारी जरूर देता हूं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे, तो आप ये देखिए कि मीन जो राशि है मित्रों, वो राशि किसकी है? गुरु की। और गुरु की राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। यहां पर जब शुक्र उच्च का होगा तो सीधी सी बात है, जन समुदाय में आपके घर का ही कोई व्यक्ति प्रधान बन जाए तो आपका वो सपोर्ट भले ही ना करे, लेकिन आपके दिल में उसके लिए एक हर्ष जरूर होता है। और जब किसी के सामने आप जाते हैं तो उसका नाम आप सहज ही ले लेते हैं कि आप जानते नहीं हो हम उनके क्या लगते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, अपनी ही राशि का स्वामी जब मेष राशि विशेष रूप से मीन राशि में उच्च का होगा, तो यहां पर उच्च का जब होगा तो मंगल कहां पर बैठे हैं? वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। अब आप ये सहज समझिए कि विशेष रूप से शुक्र उच्च राशि में है और मंगल वृषभ राशि में है। यहां पर एक तो फिजिकल रिलेशनशिप के योग मैरिड लाइफ में ज्यादा बनेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर यदि आपका पार्टनर मेष राशि का है तो उसका लौटना तय है। 12 मार्च से पहले पहले वो पार्टनर जरूर लौट कर आएगा। साथ ही यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप मीन राशि के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो भी समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस महीने में आप ये देखेंगे कि जो फरवरी की 16 तारीख से लेकर और 12 मार्च तक प्रबल संभावना है मेष और मीन राशि के विवाह योग की, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बन रही है। आगे क्यों नहीं बन रही, आपके मन में ये विचार भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आगे मंगल निकल कर चले जाएंगे और मित्रों, मंगल निकल के जाएंगे मिथुन राशि में। वो समय भी आपके लिए योगकारी होगा, लेकिन वो आपके लिए जॉब के लिए होगा। वो आपके लिए मकान नहीं है तो मकान की विशेष रूप से गृह निर्माण आपका विशेष होगा। और उसमें भी आप ये भी देखेंगे कि जब वो परिवर्तन होगा तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि मकर राशि में उच्च का मंगल हो जाएगा। यहां पर शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मित्रों, वो समय भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपके वर्तमान में जो पार्टनर है वो आपसे बहुत दूर है और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपका तलाक का योग चल रहा था और आपको उसके निर्णय की तलाश थी, तो मित्रों इस दौरान उसका एक श्रेष्ठ निर्णय भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मीन राशि में जहां तक संबंध की स्थिति है तो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी दौरान आपको एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। यदि आप कोई कार्य ढूंढ रहे थे, आप उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो वो आपको प्राप्त हो सकता है।
साथ ही यहाँ पर बैंक से लोन लेना चाहते थे तो बैंक से लोन आपको मिल सकता है। जमीनी मुद्दे जो है वो आपके अभी सुलझ नहीं पाएंगे। मार्च के महीने के बाद जो जमीनी मुद्दे हैं वो जरूर आपके सुलझ पाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। और यदि आप मेष राशि से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि पार्टनर थोड़ा हठी तो होगा, स्वभाव में उसके परिवर्तन उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपको दिल से चाहेगा और वो आपके दिल में अपनी जगह जरूर बना पाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, यदि मीन राशि से मेष राशि ने कर्ज लिया था या मेष राशि से मीन राशि ने कर्ज लिया था तो मित्रों वो 12 मार्च के बाद जरूर लौटा सकते हैं। यहाँ पर ये योग की स्थिति बन रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दुर्घटना के योग रहते हैं, आकाशात्मक दुर्घटना जो होती है उसके योग जो बनते हैं वो भी बनते हैं, परंतु मित्रों वर्तमान में मैं आपको बता दूं आपके यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश की यात्रा करना चाहते थे या फिर घर से बाहर रहना चाहते थे शिक्षा के लिए, तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि यह जो समय आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए प्यार करिए पर किसी को धोखा मत दीजिए। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उसको दिल से चाहिए, दगा मत कीजिए, क्योंकि मित्रों दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो करके देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसके घर को देखो। मित्रों आप क्या समझते हैं, आप किसी के साथ में दगा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मित्रों जब आप गलत हो तो आपके साथ में गलत होगा। आपने ये देखा होगा जब दीपक जलता है तो दीपक पूरे आसपास में ऑरा प्रकट करता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है और वो वहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी के साथ में गलत कर रहे हैं तो वो मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। अगर कोई आपके संबंध में है, वो आपसे प्रसन्न है, तो आप उसके साथ में प्रसन्न रहने की कोशिश करिए, लेकिन किसी के साथ दगा मत करिए। क्योंकि मित्रों जब आप किसी के साथ में गलत करते हैं तो आपके साथ में भी गलत होता है, इसलिए विशेष ध्यान दें। मित्रों इस दौरान शनि की 7.5 भी प्रभावी होगी और वो अप्रैल के महीने से ज्यादा प्रभाव देगी। तो मीन राशि वाले जातक जो भी हैं वो इस बात को सहज जान लें कि जो शनि की 7.5 का विशेष प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा वो अप्रैल के महीने से प्रारंभ होगा और उसमें आपको बहुत से संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि शनि जब 7.5 में आते हैं तो विशेष रूप से व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं। जैसे कि कपड़े की मित्रों धुलाई होती है और कपड़े में दाग होते हैं तो वो दाग निकल जाते हैं धुलाई के माध्यम से, ऐसे ही शनि व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। शनि का कार्य है आय से व्यय करना, व्यय से आय देना, लाभ के कारक माने जाते हैं शनि। और शनि को मित्रों आप ये बात जान लीजिए, यदि आपकी कुंडली में शनि की श्रेष्ठ स्थिति नहीं है तो आप लाभ तो कमा पाएंगे, लेकिन वो एक समय के लिए, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मित्रों शनि ही वो ग्रह है जो विशेष रूप से लाभेश और कर्मेश का मालिक होता है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि कर्म फलदाता शनि, ये बात सहज ही सिद्ध है कि शनि ही कर्म का फल देते हैं। यदि आपका कर्म श्रेष्ठ है तो विलंब हो सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फल की प्राप्ति आपको 100% होगी। मित्रों जिन लोगों की कुंडली में मंगल का योग है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र का योग है, वो विशेष रूप से कई लोगों के साथ में संबंध में होते हैं और उनके कई लोगों के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं। उनके जो काम उत्तेजना होती है वो उनके अंदर ज्यादा होती है, इसके चलते वो कई लोगों के साथ में संबंध बनाते हैं। ये एक खास स्थिति देखी गई है। मित्रों अब मैं आपको ऐसी कुछ राशियां बता दूं जिनके संबंध आपके विशेष रूप से यहां पर तय हो सकते हैं विवाह में। ध्यान दें, एक तो श्रेष्ठ स्थिति यही है कि मीन और मेष का संबंध इस दौरान जो कि 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा मीन और वृषभ का भी संबंध विशेष रूप से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। मीन कन्या का संबंध श्रेष्ठ होगा और मित्रों मीन कन्या का संबंध श्रेष्ठ
मीन कर्क का संबंध श्रेष्ठ और मीन वृश्चिक का संबंध यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए अगर आप इन राशियों से जुड़े हुए हैं, अगर आपके ब्रेकअप हैं, तो मैं आपको बता दूं इनके साथ में आपके कैचअप की स्थिति बनेगी, आपके प्रेम में प्रगाढ़ता की स्थिति देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप खास हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में अभी वर्तमान में है और शुक्र और गुरु का जो योग है, यहाँ पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। यदि आप इस दौरान अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं और विशेष रूप से वो उस दौरान टाइम से रहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति जरूर हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। उपाय के लिए मैं मीन राशि वाले जातकों को बता दूं कि उन्हें चाहिए कि एक हल्दी की जो गांठ होती है उसको अपने बाजू में बांध लें, पीले कपड़े में, या फिर एक पुखराज विशेष रूप से धारण कर लें, तो उनके और मेष राशि के बीच में कलह नहीं होगा। क्योंकि अभी मेष राशि में वर्तमान में राहु रह रहे हैं और राहु रहेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक। तब तक आपके साथ में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहेगी। आप ये भी देखें कि व्यापार से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। शनि की 7.5 है तो कई संकटों से आपको गुजरना होगा, लेकिन इस दौरान यदि आप गुरु मंत्र का जप करते हैं, गुरु दीक्षा आपने ले रखी है, तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, आप उस संकट से लड़ पाएंगे। वहीं मेष राशि के साथ में संबंध आपके सहज ही श्रेष्ठ होंगे जब गुरु का परिवर्तन होगा। आज के लिए